नीम गांव एक शांत सा गांव था। सुबह यहाँ लोग अलार्म से नहीं, मुर्गों की बांग से उठते थे, लेकिन हरी के घर से कभी मुर्गे की आवाज नहीं आती थी। हरी गांव का एक मेहनती किसान था। वह कम बोलता था पर दिल से काम करता था। उसकी जिंदगी मिट्टी, पानी और खेतों के बीच बीतती थी। उसके आंगन में एक मुर्गा रहता था जिसका नाम लाल था। लाल बिल्कुल अलग था क्योंकि वह कभी बांग नहीं देता था। गांव के लोग और बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि यह मुर्गा मुर्गा होते हुए भी चुप रहता है। हरी बस मुस्कुरा देता और लाल के सिर पर प्यार से हाथ फेर देता। रोज सुबह अंधेरा होते ही हरी उठ जाता, हल कंधे पर रखता और खेत की तरफ चल पड़ता। लाल चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता, खेत में हरी मिट्टी को हाथ से महसूस करता और लाल कीट मकोड़ों को चुनता। दोनों बिना बोले अपना काम करते। गांव वाले कहते थे कि किसान और मुर्गा दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल चुप। इस साल मौसम कुछ अजीब था। बादल आते थे पर बरस कर नहीं जाते थे। मिट्टी सूखने लगी, जमीन में दरारें पड़ने लगी। हरी रोज खेत के किनारे बैठकर जमीन को देखता रहता। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। एक शाम लाल आकर जमीन को पैरों से थपथपाने लगा, जैसे वह कुछ पहले ही महसूस कर रहा हो। उस रात अचानक तेज आंधी आई, बादल गरजे और बारिश जोर से गिरने लगी। पूरा गांव गहरी नींद में था। तब लाल ने देखा कि खेत के पास बना बांध धीरे धीरे टूट रहा है और पानी बाहर निकलने लगा है। लाल ने बांग नहीं दी, उसने भागना शुरू किया, कभी बांध की तरफ, कभी हरी के घर के दरवाजे की तरफ। उसके भीगे हुए पैर मिट्टी को हटा रहे थे, जैसे वह कुछ दिखाना चाहता हो। लाल की हरकतों से हरी की नींद खुल गई। बाहर आकर उसने देखा कि बांध टूटने वाला है। हरी सब समझ गया। उसने तुरंत गांव की घंटी बजाई। गांव वाले जाग गए और दौड़ते हुए आए। किसी के हाथ में कुदाल थी, किसी के पास टोकरी। रात भर सबने मिलकर बांध को मजबूत किया। बारिश रुक गई और पानी बच गया, फसल भी बच गई। सुबह जब सूरज निकला तो खेत हरा भरा चमक रहा था। गांव वाले लाल को देख रहे थे, वही मुर्गा जो कभी बांग नहीं देता था। लाल धीरे धीरे छत पर चढ़ा और पहली बार हल्के से बोला, न जोर से न शोर से, बस शांत और सच्ची आवाज में। हरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। गांव वालों को समझ आ गया कि हर आवाज शोर से नहीं होती,